वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां देखिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल की खबर मिल रही है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल हुआ है। दो संभावित प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और दोनों समर्थकों के बीच ये बवाल देखने को मिला है, जहां मारपीट की खबर भी मिल रही है। फिर देखते ही देखते पूरा कार्यक्रम स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। मामला इतना बढ़ गया कि समर्थक एक दूसरे पर कुर्सी से हमला करने लगे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी संभावित प्रत्याशी कोमल सिंह और जेडीयू से संभावित प्रत्याशी प्रभात किरण, और ये सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, पूरा मामला हमने आपको बताया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। किस तरीके से देखिए दोनों ही संभावित प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। किस तरीके से एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दोनों ही संभावित प्रत्याशी के कार्यकर्ता मौजूद थे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के संभावित प्रत्याशी कोमल सिंह और जेडीयू से संभावित प्रत्याशी प्रभात किरण, दोनों के बीच बीते कई दिनों से टिकट को लेकर बयानबाजी चल रही थी, जिसके बाद आज दोनों के बीच जमकर बवाल हो गया और दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। और अगली बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में जमकर बवाल हो गया है। यहां आरजेडी के कार्यकर्ता और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट से गुस्साए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज विश्वविद्यालय बंद करने के साथ साथ जमकर तोड़फोड़ की है। इसके बाद आरजेडी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव पर लाठी डंडा लेकर कार्यकर्ता के साथ पहुंच गए थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोनों गुटों में एक बार फिर से मारपीट हुई है और कई छात्र इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं छात्र आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू यादव, उनका सिर फट गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आरोप है कि ये पूरी घटना पुलिस के सामने हुई। मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई सुध नहीं ली गई है। कार्रवाई न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय को बंद करने की चेतावनी दी। न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट देखिए। हम लोगों ने सांकेतिक बंदी किया है। जिस तरह से कल गुंडागिर्दी का चरम सीमा जो हॉस्टल में रहने वाले अवैध आरजेडी के गुंडे ने आके किया है, पुलिस वहां पे सामने में मुखदर्शक बनी रही, परीक्षा नियंत्रक मुखदर्शक बने रहे। हमारे जिला संयोजक सुलप्रताप को, हमारे कार्यकर्ता ऋषि को, हमारे आनंद को किस प्रकार से जाति सूचक बात करते हुए मारने का कार्य किया, ये देखने लायक पूरा वीडियो वायरल हुआ। लेकिन प्रशासन मुखदर्शक बनी रही। सीएलसी के लिए हम कॉलेज आए थे, कॉलेज में सीएलसी लेने के लिए गए तो हमारे से पैसा मांगा गया 1200 रुपया। कितने मांगा? कॉलेज में सर मांगे थे। सर का नाम नहीं मालूम मेरे को। किस कॉलेज से? पीएनए कॉलेज में। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इन दोनों अखाड़ा बनकर रह गया है। कल यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पिटाई की और आज आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय के कार्यकर्ता जो है वो लोग आक्रोशित हो चुके हैं। विश्वविद्यालय में जमकर इन्होंने तोड़फोड़ की है और पूरे विश्वविद्यालय को बंद करा दिया है। इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो कल पिटाई हुई है उसके खिलाफ जो है जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई करे और ऐसे छात्रों को जो है गिरफ्तार किया जाए। वहीं अभी तक जो है ना तो पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन के कोई अधिकारी ही इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार है। वहीं अब जो है तालाबंदी विश्वविद्यालय में कर दी गई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा, और इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये जो है तालाबंदी जारी रहेगी। अब देखने वाली बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन इसको लेकर क्या कार्रवाई करता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां रक्सौल में इमिग्रेशन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां एक नाइजीरियाई नागरिक को अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया गया। नाइजीरिया नागरिक हेनरी चिकोजी ओमिको को 2 पासपोर्ट के साथ इमिग्रेशन विभाग ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इससे पहले भारत आया था और मेडिकल वीजा पर इंडिया में इलाज कराया
फिर जब वो लौटा उसके बाद उसने दूसरे देश का पासपोर्ट बनवाकर भारत में नेपाल के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। आईबी की टीम भी अलर्ट हो गई है और मामले की जांच जारी है। बढ़ते आगे, बीजेपी के चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है और आपको एक एक करके लिस्ट बताते हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। सीआर पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए और इसके साथ ही सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो रणनीति बीजेपी की तरफ से लगातार बनाई जा रही है और बड़े बड़े फैसले बीजेपी की तरफ से लिए जा रहे हैं। बड़ी बैठक करके मंथन तो हो ही रहा है और बड़े नेताओं का बिहार दौरा होने के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। और किस तरीके से जनता के बीच में प्रभावी तौर पर बीजेपी अपनी पैठ बना पाए, उसकी पूरी तैयारी लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी के चुनाव प्रभारियों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीआर पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बिहार चुनाव के बनाए गए हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों पर। धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव के प्रभारी बनाए गए और इस बार इनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का ये पूरा चुनाव जो है होना है और ऐसे में बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी है। तो बिहार में चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए की चुनावी रणनीति के बारे में भी बात की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पीएम मोदी की मां को गाली कांड पर भी प्रतिक्रिया दी है। अब वो बिहार जाकर वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं। बिहार अभी तक उनको ध्यान में नहीं आया था। चुनाव के पहले CWC चल रही है, बिहार में मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है। जिन सहयोगियों के साथ काम कर रहे थे, लगता है सीट शेयरिंग, उनके साथ भी बातचीत नहीं। तो क्या फिर से ये कांग्रेस उठने की कोशिश कर रही है क्या? राहुल गांधी जी, देखो, प्रजातंत्र में सबको कोशिश करनी चाहिए और मैं कहूँगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस कोशिश करनी चाहिए। हमारे काम थोड़ा आसान रहेगा। आप बिहार के प्रभारी रहे हैं, बिहार को आप काफ़ी समझते हैं धर्मेंद्र जी। जिस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की माँ को लेकर, दिवंगत माँ को लेकर जिस तरह से पब्लिक मीटिंग्स में अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है और विपक्ष का कोई नेता उसको निंदा भी नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, जिनके पास विवेक ही नहीं है, जिनके पास बुद्धिमत्ता की भ्रम हुई है, जिनको हम कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं दिवालिया हो गए हैं। कोई सभ्य समाज में इस प्रकार की वातावरण नहीं रहती है। शत्रु को भी इस प्रकार की कोई व्यवहार नहीं करता। हम तो शत्रु ही नहीं है, हम तो प्रतिद्वंदी है, प्रतिस्पर्धा में हम लोग हैं। हमको आदर करना चाहिए परस्पर, हम तो आदर करते हैं। हम तो आदरणीय सोनिया गांधी जी को जब देखते हैं बड़ा आदर से सम्मानित करके बात करते हैं। ये उनके संस्कार है, हमारी संस्कार कुछ अलग है, उनकी संस्कार कुछ अलग है। जिस संस्कार है, उस सभ्यता को प्रतिनिधित्व करते हैं, देश उसको कभी स्वीकार नहीं किया है। आप जब बिहार गए, प्रभारी बन के रहे, प्रभारी नहीं है फिर भी आप पिछले करीब 2-3 बार बिहार गए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है। बीजेपी जेडीयू में तो ज़्यादा समस्या लग नहीं रही है। नीतीश कुमार सीएम है, बीजेपी जेडीयू सीटों का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन जो बाकी सहयोगी दल हैं धर्मेंद्र जी बहुत अलग अलग पासे फेंक रहे हैं, सब बड़ी बड़ी सीटें मांग रहे हैं, खासकर चिराग पासवान। एनडीए की एकजुटता है, हम सब आपस में लड़ेंगे चुनाव, आपस में है, इकट्ठा है, आपस में चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार हम लोग सरकार बनेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, वो काम बरकरार रहेगा। चिराग जी जो बार बार संकेत देते हैं कि हम पूरी की पूरी सीटों पे भी लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, उनके लोग बोले ये भावी सीएम नहीं, हम लोग सब इकट्ठा ही लड़ेंगे चुनाव। बातचीत, हाँ, बातचीत सब में चाली हो। धर्मेंद्र जी, आखिरी सवाल, आप पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार हैं, आपने कई राज्यों में प्रभार देखा है, बिहार के प्रभारी रहे हैं। अब आखिरी 1-2 सवाल में बिहार पर पूछ के खत्म करूंगा। बिहार कितना मुश्किल लग रहा है इस बार, क्योंकि कैंपेन जो है कांग्रेस का, आरजेडी का बहुत पीक पे है।
बीजेपी में अभी लग रहा है कि बहुत शुरू भी नहीं किया। ओवैसी जी कूद पड़े हैं किशनगंज और सीमांचल इलाके में। मेरे ख्याल से माननीय प्रधान 20 साल की एंटी देखो अमिताभ जी, चुनाव को हम कभी भारतीय जनता पार्टी वाले हल्के में नहीं लेते हैं, कभी भी हम हल्के में नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 महीने में कम से कम 5 बार बिहार जाके आए हैं। गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सब लोग बिहार निरंतर जा रहे हैं। बिहार के हमारा सबसे बड़ा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में प्रवास कर रहे हैं। उनकी एक औरा है, उनका एक आभा है। हमें नहीं लगता है कि देखो हमारे काम में इस बार बोलेगा। हम लोगों ने बिहार में मेहनत किया है, महिलाओं की चिंता किया है, नौजवानों की चिंता किया है, विकास किया है, रास्ता बनाया, स्वास्थ्य सेवा ठीक किया है, शिक्षा प्रणाली को ठीक किया है। ये लोगों की वहां विश्वास हमारे साथ जुटेगी, हमें पूरा भरोसा है। शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी। न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर सामने आने के बाद अब उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा सवाल उठा दिया और कहा कि राहुल तेजस्वी के बीच दूरी सबके सामने आ गई है। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव 420 के आरोपी हैं, जबकि राहुल गांधी भी ईडी के आरोपी हैं। ऐसे में दोनों को एक साथ बैठने से परहेज क्यों है? तस्वीर आपको भी दिखाएंगे और ये तस्वीर जारी करते हुए बड़ा हमला किया गया है और इसी तस्वीर पर सवाल विरोधी उठा रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से ये सवाल पूछे गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं जिस कुर्सी पर राहुल गांधी को बैठना था उस पर वे नहीं बैठे और मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां बिठा दिया गया। राहुल गांधी खुद तेजस्वी यादव से दूर मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में जा बैठे। अब इसी तस्वीर पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। जैसे कि 420 के आरोपी है, अरे तो आप भी तो ईडी के आरोपी हैं, तो आरोपी अगल बगल बैठना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव से दूरी बना लिया। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव लाख जतन कर लीजिए, कांग्रेस आपकी पॉलिटिकल मार्केटिंग को इस बार ध्वस्त करने वाला है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि बगल में बैठने नहीं दिया गया। तो हम लगा रहे थे, वीडियो फुटेज है इसका। अरे भाई तो कोई राजनीतिक दुर्गंध नहीं ना है भाई, आरोपे लगा हुआ है ना, तो आरोप लगा हुआ तो लगा हुआ है, आरोप से तो आपका सरोकार है। लेकिन आखिर गुनाह क्या तेजस्वी यादव का है कि तेजस्वी यादव का अपना राहुल गांधी घटक दल है, यहाँ बड़ा एमएलए उनके पास ज़्यादा है, लालू जी साक्षात विराजमान हैं पटना में, उनकी मौजूदगी में उनके बेटा को डैश पर बगल में बैठाया नहीं जाता है। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस तस्वीर पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तंज कसा है। क्या कहा है आपको दिखाते हैं। धन की दूरियां बड़ा स्पष्ट नजर आने लगी हैं। कल ही एक मंच पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी आए राहुल गांधी उठ के दूसरी कुर्सी पर चले गए और खड़गे जी को वहाँ बिठा दिया। यह महागठबंधन की जो आपसी नोरा कुश्ती है, महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई है, सत्ता लोलुपता और कुर्सी लोलुपता की जो लड़ाई है, दोनों दल एक दूसरे को ऊंचा दिखाने में लगे हैं और जिनमें आपस में एकान नहीं है और ये चले हैं बिहार जीतने के लिए। कभी संभव नहीं है, बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा है। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सनहौला प्रखंड के अरार पंचायत में खेल मैदान का उद्घाटन किया है। साथ ही लाभुकों से संवाद भी किया। नीतीश कुमार ने इस दौरान 301 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर में लाभुक और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, साथ ही साथ 301 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरआर पंचायत में यह खेल मैदान है, यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार दौरे पे हैं और आज भागलपुर में उन्होंने संवाद किया है। आप लोगों से नीतीश कुमार ने बात की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ। नीतीश कुमार जी आए, हम लोगों के ये समाज में, गांव में आए, अच्छा लगा हम लोगों को। हाँ, लाभुक हैं, कैसे क्या कहिएगा? लाभुक से क्या कहें, हम लोग को सिर्फ हम लोग नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हाँ, किस चीज के लिए? हम लोग यहाँ आए और हम लोग का मानदेय बढ़ाए, बातचीत की। जी
तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से ये अरार पंचायत में आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और यहाँ पर उन्होंने 301 करोड़ रुपयों की लागत से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, साथ ही साथ लोगों से संवाद भी किया है। ऐसे में लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां गंगा किनारे मिला है एक लड़की का शव। मनेर थाना क्षेत्र में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 20 साल उम्र बताई जा रही है लड़की की। मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां गंगा किनारे एक लड़की का शव बरामद किया गया है। मनेर थाना क्षेत्र में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। नवरात्र के चौथे दिन छपरा में माता कुष्मांडा की पूजा हो रही है। नगर पालिका चौक स्थित भव्य पंडाल में माता की पूजा के लिए भक्त जुट रहे हैं। नगर पालिका के चौक का पंडाल पूरे छपरा में काफी खास माना जाता है और इस बार भी यहाँ राजस्थान के झज्जर की करणी माता के मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। आज मां कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। जिन भक्तों को अपने मनोरथ को सिद्ध करनी है, आज मां कुष्मांडा का पूजन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मंत्र जप करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।